नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो रीडिंग है वो कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है, चलिए जानते हैं कि इस समय कलेक्टिव में क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो जो सबसे पहले मुझे मैसेज पिक हुआ है कि कलेक्टिव की एनर्जी है वो कुछ कुछ इस तरह की जो ऑटोमन का मौसम होता है उस तरह की है। और ऑटोमन का मौसम बेसिकली जब पत्ते जो हैं पेड़ से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और पेड़ ऐसा लगता है कि सूख गया है, कुछ इस तरह का जो है मुझे कलेक्टिव की एनर्जी सबसे पहले पिक हुई है कि ओल्ड जो लीव्स थे वो ऑलमोस्ट सभी झड़ चुके हैं। जो बिलीव्स थे वो धीरे धीरे करके अभी शेड हो रहे हैं और पेड़ जो कह लीजिए यानी कि हमारी बॉडी वो एक तरीके से अभी लग रहा है कि ड्राई हो गई है बिल्कुल। जस्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, चीज़ें किस डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं। अंदर से एक खालीपन सा फील हो रहा है, एम्प्टीनेस सा। और जो भी चीज़ें अभी तक मायने रखती थी वो सारी चीज़ें एक एक करके ऐसा लग रहा है कि खोखली होती जा रही हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हो, आपको जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है जिन लोगों से आप पहले पार्टी वार्टी करते थे उन लोगों के साथ आपको ना तो पार्टी करने का मन है। मतलब जो भी चीज़ें आप पहले करते थे वो सारी चीज़ें आपको मीनिंगलेस लग रही हैं। और अगर उनमें से कुछ चीज़ें आप कर भी रहे हैं तो आप खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको रीज़न चाहिए कि आप एक डेली हैबिट का रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं। आप एक कैलकुलेटिव मोड पे आ चुके हैं। नई लीव्स एक साइड से प्लांट में कह लीजिए कि एक नई लीव्स पत्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं बट पूरी तरह ब्लूम नहीं हुई हैं। तो धीरे धीरे आप एक नई तरह की हैबिट भी क्रिएट कर रहे हैं, नई चीज़ें, नई आइडेंटिटी, नई सोच, नए पैटर्न्स को बना रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरह ब्लूम होके आपकी लाइफ का पूरी तरह से 100% हिस्सा नहीं बनी है। वो जस्ट इनिशियल स्टेजेस पे है। तो बेबी बेबी स्टेप्स होके आप नई हैबिट्स में एंटर कर रहे हैं, नई सोच में, नई आइडेंटिटी में। लेकिन पुरानी जो है शेड हो रही है और बहुत तेज़ी से पत्ते झड़ रहे हैं। इसीलिए ये ऑटोमन वाला जो है मैसेज मिला है कि सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और इस टाइम जो है आपको जो हीलिंग है, पहले ऐसा होता होगा कि नॉर्मली आपने कोई चीज़ वुंड सरफेस पे आया, आपको एंगर आया, आपने देखा वो मुझे एंगर आया, हो सकता है कि मुझे इस वजह से एंगर आया। नॉर्मली आप सरफेस लेवल पे उसकी हीलिंग कर देते हो कि ठीक है, अवेयरनेस से काम हो जा रहा हो कि मुझे एंगर आया था, अच्छा ठीक है इसलिए आया था। बट इस बार जो चीज़ें आपकी सरफेस पे आ रही हैं, जो वुंड्स आपको सरफेस पे आ रहे हैं वो इस तरह के नहीं है कि जस्ट नॉर्मल हीलिंग से उनका काम हो जाए, अवेयरनेस से। इस बार वो आपसे डीप क्लिनजिंग मांग रहे हैं, डीप अवेयरनेस, डीप एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके वुंड्स आपसे डीप एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं। आपकी लाइफ की आपको इतने डीपर लेवल पे इस समय पर पैटर्न दिखाए जा रहे हो सकते हैं जो आपने अभी तक पहले कभी नहीं देखे हो। आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा कि ये जो पैटर्न्स चल रहे थे ये अभी मेरे करंट सेल्फ के नहीं हैं, ये किसी पास्ट लाइफ से नहीं आ रहे, ये मेरे मैस्कुलिन वुंड नहीं है, ये मेरे फेमिनिन वुंड नहीं है, ये एक्चुअली में मेरे इनर चाइल्ड वुंड है। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो वुंड सरफेस पे आ रहे हैं वो इनर चाइल्ड से रिलेटेड आ रहे हैं। क्यों? और ये वुंड्स कोई नॉर्मल वुंड्स नहीं है, ये आपके अवेंडमेंट के वुंड हैं। जो आप लव की सीकिंग करते हैं बाहर, जो सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाते हैं बार बार, और जेलिसी का एक फैक्टर जो है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सेल्फ सेबोटाइजिंग पर्सनैलिटी, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं इस टाइम पे आपको आपके इनर चाइल्ड, आपको बचपन की हो सकता है इस टाइम पे मेमोरीज बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रही हूँ आउट ऑफ द ब्लू। आपको अपने पेरेंट्स याद आना स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि बचपन की चीज़ें क्यों इतना याद आ रही हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इसका यही रीज़न है कि वहाँ पर आपको जो है चीज़ें समझाई जा रही हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार पॉइंट कर रहा है कि आप एक इनर चाइल्ड जो है अभी तक वो उसको हीलिंग नहीं मिली है इतनी डीपर लेयर पे, और ये टाइम है अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठने का और उसको समझने का। एक्चुअल में आप अभी करंट में जो कुछ भी हैं, जो भी कुछ हैं, और अभी तक आप जैसे भी थे, तो आपको वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट होके समझ में आएगा कि ये सब कुछ डीपर लेयर पे
आपके इनर चाइल्ड की चीज़ें हैं। इवन जो आपका हार्ट चक्रा में एक्सेप्टेंस का इशू आता है वो भी आपको समझ में आएगा अगर आप बहुत डीप में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठकर, तो समझेंगे कि आप क्यों जल्दी से एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं आ पाते हैं, आपका ये ब्लॉक कहाँ से आ रहा है, ये भी आपके इनर चाइल्ड से निकल के आएगा। तो अभी आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अपने इनर चाइल्ड पे ध्यान देने की। आपको बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली खाने का मन कर रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से जो बचपन में खाया करते थे वो भी चीज़ें आपको पिक हो सकती हैं, या वो मेमोरीज, या वो उस तरह की क्लॉथिंग स्टाइल, वो उस तरह का कंफर्ट, उस तरह का पैम्पर करना खुद को, ये सारी चीज़ें जो बचपन में आप चाहते थे या आपको मिला हुआ है, हो सकता है कि आपको इस टाइम पे करने का मन कर सकता है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड इस समय एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है आपका आनंदमय कोशा से जुड़ा हुआ है। तो ब्लिसफुल स्टेट यानी नई आइडेंटिटी में जाने से पहले आपका इनर चाइल्ड जो है, जो भी कुछ नया आने वाला है उसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाएँ अपनी लाइफ में, इसलिए पुराने सारी ब्लॉक्स को, पुरानी सारी चीज़ों को हटाने में आपकी अटेंशन मांग रहा है और आपसे सपोर्ट मांग रहा है। और इस समय एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डीपर लेयर पे हो रही है, वो ये हो रही है कि कलेक्टिव इस समय दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट कुछ इस तरह से है जो अपने इमोशंस में, जो भी इमोशनल अभी टर्बुलेंस चल रहा है इस समय, क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जो इमोशनल क्लिनजिंग हो रही है, तो इस समय जो है एक पार्ट है कलेक्टिव का जो उन इमोशंस में डूबा जा रहा है और बार बार ओवर थिंकिंग के लूप में जा रहा है और खुद को उस इमोशनल जो एक लूप क्रिएट हो रहा है उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा है। एंड देन दूसरा है जो उसी इमोशनल टर्बुलेंस को देख रहा है, उसकी लाइफ में भी चल रहा है, लेकिन वो उसको जस्ट एक ऑब्जर्वर मोड में देख रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है और मैं इसको जस्ट पास ऑन होना है ये, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। तो इस तरह की ये दो तरह की कलेक्टिव में अभी एनर्जी चल रही है। चक्रास की अगर मैं बात करूं तो अभी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट में है वो लोअर लेवल के चक्रास हैं, यानी कि आपका रूट है, सैक्रल है, सोलर है और हार्ट चक्रा है। ऊपर के चक्रास अभी जो हैं उनको थोड़ा रोका गया है, उन पे अभी इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे के ये जो चक्रास हैं इनसे रिलेटेड आपके इनर चाइल्ड वूंड सबसे ज़्यादा सरफेस पे आ रहे होंगे। और ड्रीम्स में आपको हो सकता है कि बहुत सारी रेन दिख रही हो, क्लिनजिंग दिख रही हो, गंदा पानी दिख सकता है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे बहुत हैवी क्लिनजिंग चल रही है इस टाइम पे, और गंदा पानी भी दिख सकता है। इवन कुछ कुछ जगह पे आप खुद को इस तरह से देखेंगे कि आप वॉशरूम में हैं और खुद को रिलीज़ करने के आप वे ढूंढ रहे हैं। और मोस्टली अभी जो करंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चक्रास हैं वो दो हैं, आपका हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। तो इनसे रिलेटेड चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इनसे रिलेटेड आप पेटल म्यूज़िक सुन सकते हैं, पेटल बाय पेटल अवेयरनेस के साथ बैठेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या वूंड्स आ रहे हैं, एंड साउंड फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। और सैक्रल चक्रा की वुंड्स ढूंढने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हार्ट चक्रा के वुंड्स ढूंढने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में। और सबसे ज़्यादा जो चाहिए अभी कलेक्टिव को, वो अभी चाहिए पैम्परिंग, अपने साथ टाइम, क्योंकि ये टाइम जो है ये नॉर्मल हीलिंग वाला टाइम नहीं है, ये एक इंटीग्रेशन का फेज़ है। तो आपको हो सकता है कि बहुत बोरिंग लग रहा हो, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब आगे क्या, डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो। तो ये जस्ट एक तूफान से, यानी तूफान का मतलब है कि एक नई शुरुआत से पहले की जस्ट प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन जब भी यूनिवर्स के गाइडेंस में होती है तो बहुत ही साइलेंटली होती है, और इसीलिए ये डेज पास ऑन हो रहे हैं। और रिसेंटली में जो है अभी कैप्रिकॉन के साथ जो है, आई थिंक कैप्रिकॉन या किसी के साथ अभी वीनस प्लैनेट का भी कुछ अलाइनमेंट हुआ है, तो इस वजह से आपका जो है हार्ट चक्रा इफेक्ट में ज़्यादा आ रहा है, हार्ट एंड सैक्रल, क्योंकि वीनस प्लैनेट लग्जरी और लव दोनों की ही बात करता है, और ये दोनों क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें, इसलिए सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा जो है अभी करंट में इफ़ेक्टेड आपको नज़र आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। इनसे रिलेटेड वुंड्स भी सरफेस पे आ सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ।